दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासी हैं। इन्हें सान के नाम से भी जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों ने दक्षिण अफ्रीका के आखेटक लोगों को बुशमैन कहा था। बुशमैन मूलतः आखेटक है जो सामान्यतः 20 या इससे छोटे समूहों में रहते और भ्रमण करते हैं। ये कुछ सप्ताह तक एक स्थान पर रहते हैं और अपने निवास से लगभग 600 किलोमीटर तक के क्षेत्र से वस्तुओं का संग्रह और शिकार करते हैं। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन की कुल संख्या 62,000 होने का अनुमान है, जो कई जातियों में बंटे हुए हैं। वर्तमान में बुशमैन कालाहारी मरुस्थल और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के उपोष्ण घास क्षेत्रों तक सीमित है, किंतु ये अधिक उत्तर तथा पूर्व में बोत्सवाना, नेटाल और रोडेशिया तक पाए जाते हैं। बुशमैन का निवास क्षेत्र। अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल इनका निवास क्षेत्र है। यह प्रदेश बोत्सवाना और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में लगभग 360,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। बुशमैन के विभिन्न समूह ओकाबांगो नदी और गामी झील से लेकर लिम्पोपो तथा नोसोब नदियों तक के बीच भ्रमण करते रहते हैं। यह एक विशाल पठारी भाग है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर है। कालाहारी मरुस्थल का धरातल ऊंचा नीचा है और बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिखाई पड़ती है। यहाँ अधिक संख्या में बालू का स्तूप पाए जाते हैं जो 6 से लेकर 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। अन्य भागों में जहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है, कुछ घासें उग जाती है। बालू का स्तूपों की विशाल मेखला 30 से 80 किलोमीटर चौड़ाई और लगभग 160 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। कालाहारी मरुस्थल की जलवायु उपोष्ण तथा शुष्क रेगिस्तानी है। यहाँ तापमान में अधिक विषमता पाई जाती है। यहाँ पर मुख्यतः 2 ऋतुएं होती है, लंबी ग्रीष्म ऋतु और लघु शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। मरुस्थली भाग होने के कारण दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर मिलता है। अधिक गर्मी पड़ने पर दिन का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक हो जाता है, किंतु रात में गिरकर यह मात्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। शीत ऋतु में तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, किंतु रात का तापमान कभी कभी 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। अधिक सर्दी के कारण शीत ऋतु की रातें अधिक कष्टदायी हो जाती है। कालाहारी मरुस्थल के उत्तर में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर है, जो दक्षिण पश्चिम की ओर घटती जाती है और मात्र 15 से 20 सेंटीमीटर रह जाती है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु शुष्क होती है। जहाँ कहीं बलुई मिट्टी पाई जाती है, भूमि वनस्पतियों से ढक जाती है, किंतु दक्षिण में वनस्पति का प्राय अभाव पाया जाता है। चरागाहों में 50 से 90 सेंटीमीटर
लंबी घासें भी उगती है। मरुस्थल के उत्तरी भाग में छोटे छोटे वृक्ष उगते हैं और झाड़ियाँ पाई जाती है। बुशमैन के निवास क्षेत्र में छोटे वृक्ष, घास के मैदान और झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी और मांसाहारी पशु पाए जाते हैं, जिनमें हिरण, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, चीता, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा, गीदड़ आदि प्रमुख है। बुशमैन अधिकतर छोटे जीवों जैसे चींटी, छिपकली, मेंढक, टिड्डियों आदि को खाते हैं, जो इस क्षेत्र में बहुतायत से पाए जाते हैं। शारीरिक लक्षण। शारीरिक का दिन का रंग, चेहरे और बनावटी आदि कुछ विशेषताएं निग्रोइड, निग्रिटो तथा निग्रो प्रजाति से मिलती जुलती है। बुशमैन नाटे कद के 150 से 160 सेंटीमीटर होते हैं, जिनके बाल घुंघराले होते हैं। किंतु निग्रोइड प्रजाति के कुछ लक्षण, जैसे आगे की ओर उभरा हुआ चेहरा, मोटे होंठ, खुली हुई चौड़ी आँखें आदि इनमें नहीं पाए जाते हैं। बुशमैन के पेट अधिक बड़े तथा आकार बाहर की ओर निकले हुए होते हैं तथा स्त्रियों का नितंब अधिक मोटा तथा विकसित होता है। हंटिंग या आखेट। कालाहारी मरुस्थल एक आखेट प्रधान प्रदेश है और बुशमैन वहाँ के प्रमुख आखेटक। वर्षा के पश्चात गामी क्षेत्र और ओकाबांगो के दलदल में जल एकत्रित होने से अनेक प्रकार के पौधे उगते हैं, जो विभिन्न प्रकार के शाकाहारी पशुओं के आहार होते हैं। इस मैदान में जिराफ, जेब्रा, शुतुरमुर्ग, एंटीलोप, जंगली भेड़, कोडू, हिरन, खरगोश, चूहे आदि जंतु तथा अनेक प्रकार के पक्षी जैसे बतख, हंस, गिद्ध आदि और रेंगने वाले कीड़े, दीमक, चींटी आदि अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ बहुत से हिंसक पशु जैसे शेर, चीते, जंगली कुत्ते, वन बिलाव, गीदड़ आदि भी मिलते हैं, जो अन्य जीवों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं। बुशमैन विभिन्न प्रकार के जीवों का शिकार करते हैं, किंतु हिंसक पशुओं से बचाव भी करते हैं। ये कुशल शिकारी होते हैं। ये शिकार के पशुओं को घायल करने के पश्चात उसका पीछा करते हैं और उसे घेर कर मार देते हैं। बुशमैन सामान्यतः अपने किसी संबंधी के साथ शिकार पर जाते हैं। ये पशुओं की बोली की नकल करने में भी प्रवीण होते हैं। जब कोई पशु जलाशय में पानी पीने के लिए आता है, बुशमैन छिपकर धनुष बाण से उस पर प्रहार कर देते हैं। ये लोग बड़े पशुओं को घेर कर पहले कीचड़ में फंसा देते हैं और बाद में लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डालते हैं। घास चरने वाले पशुओं के झुंडों का शिकार कई परिवार के लोग मिलकर करते हैं और उसे आपस में भोजन। बुशमैन अपना भोजन आखेट से प्राप्त जंतुओं और पक्षियों, मछलियों तथा जंगली वस्तुओं जैसे कंदमूल, फल, शहद आदि के रूप में प्राप्त करते हैं। मरुस्थल में वनस्पतियों से भोज्य पदार्थ बहुत कम मिल पाते हैं, जिसके कारण बुशमैन भोजन के लिए जंगली पशु पक्षियों पर अधिक निर्भर करते हैं। प्रत्येक परिवार अपने लिए भोजन की व्यवस्था अलग अलग करते हैं। स्त्रियां भोजन के लिए कंदमूल, बेर आदि फल एकत्रित करती है और कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकली, कछुए आदि को पकड़ लाती है। जंगली तरबूज से इन्हें भोजन और जल दोनों ही प्राप्त होती है। बुशमैन अधिक मात्रा में खाते हैं और सर्वभक्षी या सर्वाहारी होते हैं। ये लोग भोजन या मांस के ताज़ा या बासी होने की भी
परवाह नहीं करते हैं और छोटे छोटे अनेक प्रकार के जंतुओं के मांस तथा कीड़े मकोड़ों, छिपकली, चींटियों और उनके अंडों आदि तक को खा जाते हैं। इनका खान पान इतना मलिन होता है कि ये लोग अपने शरीर के जूं तक को खा जाते हैं। भोजन उपलब्ध होने पर ये लोग खूब खाते हैं। एक व्यक्ति एक बार में लगभग आधा भेड़ खा जाता है। बुशमैन भविष्य के लिए संग्रह नहीं करते हैं और गर्मियों में आखेट न मिलने पर इन्हें कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ता है। भोजन के अभाव में ये शरीर ढकने वाले सूखे खाल को चबाकर ही संतोष करते हैं। इस प्रकार वे कभी तो ठूंस कर खाते हैं और कभी भूखे मरते हैं। भूमि के ऊपर जल सूख जाने पर वहाँ उगने वाले तरबूज, सामा और कुछ गांठदार जड़ों से भोजन व जल की प्राप्ति करते हैं। वस्त्र। बुशमैन बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। इनके वस्त्र चमड़े से निर्मित होते हैं। दिन में जब गर्मी अधिक पड़ती है तब चमड़े या खाल के बने वस्त्र पहने जाते हैं। पुरुष सामान्यतः चमड़े की लंगोट पहनते हैं और स्त्रियां भी चमड़े का वस्त्र पहनती है जो कमर से लेकर पैर तक लटका रहता है। कुछ लोग सिर पर चमड़े की बनी टोपी भी पहनते हैं। रात में जब ठंडक अधिक बढ़ जाती है, पुरुष और स्त्री सभी कई चमड़े को परस्पर सील कर बनाए गए कपड़े या चादर का प्रयोग करते हैं। स्त्रियां प्राय क्लोक या करास नामक चमड़े का वस्त्र धारण करती है जिसे कंधे से ऊपर तक कस लिया जाता है। स्त्रियां इसमें दैनिक यात्रा में प्रयुक्त होने वाले भोजन सामग्री और बच्चों को भी रख लेती है। कुछ समुदायों में विशेष रूप से स्त्रियां चमड़े और छाल के बने जूते और चप्पल भी पहनती हैं। बुशमैन कभी स्नान नहीं करते हैं किंतु धूप और मच्छरों से सुरक्षा के लिए शरीर पर चर्बी मिली हुई लाल या सफ़ेद मिट्टी का लेप लगाते हैं। गृह या आश्रय। बुशमैन भ्रमणशील शिकारी है जो एक स्थान पर कुछ दिन या सप्ताह से अधिक नहीं ठहरते। ये लोग किसी स्थायी संपत्ति को न तो संचित करते हैं और न कभी स्थायी निवास बनाते हैं। दिन की तेज़ धूप और रात की भीषण ठंडक से बचने के लिए ये लोग गुफाओं और कंदराओं का आश्रय लेते हैं। भूमि में बने हुए गर्तों या खड्डों के ऊपर घास या चमड़े के छप्पर डालकर अस्थायी गृहों का निर्माण करते हैं। ये लोग भूमि में खोदे गए गड्ढों में भी सोते हैं और हिंसक पशुओं से बचाव करते हैं। उत्तर में गामी क्षेत्र के समीप जहाँ मोटी घासें तथा सरकंडा अधिक उगते हैं वहाँ बुशमैन इनसे झोंपड़ियाँ बनाते हैं। ये लोग अर्धवृत्ताकार झोंपड़ी बनाते हैं। इसके लिए लकड़ी या गुंबदाकार ढांचा बनाकर उसे पत्तियों और खालों से ढक दिया जाता है और प्रवेश के लिए छोटा सा द्वार बनाया जाता है। बुशमैन के अल्पकालीन शिविर में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं। बुशमैन के उपकरण और शस्त्र। बुशमैन शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल का प्रयोग जल रखने या जल लाने के लिए करते हैं। ये लोग अंडे की खोल को 2 समान भागों में काटकर प्याले बनाते हैं। इन अंडों के खोल से बने हुए बर्तनों में भोजन सामग्री भी रखी जाती है। इस प्रकार शुतुरमुर्ग के अंडे से जल पात्र, टोकरी, प्याले आदि उपयोगी बर्तन बनाए जाते हैं। ये लोग भोजन को कच्चा खाते हैं अथवा खुली आग में पकाकर खाते हैं, इसलिए इन्हें अधिक बर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। 2 लकड़ियों को परस्पर रगड़कर ये लोग आग जला लेते हैं और नरकुल की छिद्रयुक्त लंबी नली द्वारा झील या नदी के सूखे तल से
20 से 60 सेंटीमीटर नीचे से जल चूस लेते हैं। बुशमैन के अस्त्र शस्त्रों में धनुष, बाण, फेंक कर मारने वाली छड़ियाँ, भूमि खोदने के लिए लकड़ियाँ आदि मुख्य है। इनकी धनुष लगभग 1 मीटर लंबी कठोर लकड़ी से बनी होती है, जिस पर 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी डोर या प्रत्यंचा लगाई जाती है, जो चमड़े की तांत से बनी होती है। बाण प्राय सरकंडे की तीर से बनाए जाते हैं, जिनके नोक पर नुकीला पत्थर, हड्डी या लोहा जड़ा होता है। लंबी जड़ वाली झाड़ी से 60 से 100 सेंटीमीटर लंबी छड़ी बनाई जाती है, जिसका प्रयोग फेंक कर शिकार करने में किया जाता है। ये लोग पत्थर से निर्मित चाकू भी रखते हैं, जो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। हड्डियों से बनाई गई चाकू लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। सामाजिक संगठन। बुशमैन का सामाजिक संगठन सीमित होता है। इनके एक दल में सामान्यतः 20 से 100 मनुष्य तक पाए जाते हैं। सामूहिक आखेट के लिए एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से मिल सकते हैं। कालाहारी मरुस्थल में संसाधनों के अभाव तथा प्रतिकूल भौतिक दशाओं के कारण जनसंख्या बहुत कम है। बुशमैन के अलग अलग दल होते हैं और प्रत्येक दल का एक छोटा अधिकार क्षेत्र होता है। एक दल में कई परिवार सम्मिलित होते हैं और प्रत्येक परिवार की अपनी अलग झोंपड़ी होती है। सूखे मौसम में एक दल के सभी सदस्य किसी जल स्रोत के पास एकत्रित होते हैं, किंतु अन्य महीनों में ये लोग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं। सामान्यतः दल या परिवार का वरिष्ठतम व्यक्ति ही शिविर को स्थापित करने के लिए स्थान का चुनाव करता है। आश्रय या झोंपड़ियों का निर्माण स्त्रियां करती है। प्रत्येक दल के सदस्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर की शिकार करते हैं। कभी कभी जब घायल शिकार का पीछा करते ये पड़ोसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब इन्हें संबंधित क्षेत्र के दल से मिलकर शिकार को बांटना पड़ता है। पड़ोसी जनजाति से संबंध अच्छे नहीं होने पर सीमाओं का अतिक्रमण युद्ध का कारण बनता है। विभिन्न जनजातियों में स्थायी संधि न होने के कारण सीमाओं का अतिक्रमण और हत्या सामान्य घटना होती है, जिससे शत्रुता बढ़ती है। इस प्रकार शत्रुता और छोटे मोटे आक्रमण कई पीढ़ियों तक चलते रहते हैं, जिसमें पूरा दल सम्मिलित होता है। बुशमैन का मरुस्थल से अनुकूलन। बुशमैन गर्म मरुस्थल के निवासी हैं, जिनके ऊपर भौतिक पर्यावरण की अमिट छाप दिखाई पड़ती है। हवाओं वाले इस प्रदेश में शिकार मिल जाने पर ये लोग भरपेट भोजन करते हैं, किंतु अनेक बार विशेष रूप से शुष्क ग्रीष्म ऋतु में ये लोग कई दिनों तक बिना भोजन और जल के ही रह जाते हैं। पुरुषों का मुख्य कार्य आखेट करना होता है, जिनसे इन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। स्त्रियां मुख्यतः कंदमूल, फल आदि एकत्र करती है और बोझा भी ढोती है। प्रवास के समय ये सामानों को अपने सिर पर रख लेती है और बच्चे को पीठ पर रख लेती है। बुशमैन शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग, मांस, हड्डी, खाल, सींग आदि सबका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने देते। ये लोग मादा और अल्पवयस्क पशुओं का शिकार बहुत कम करते हैं। इससे पशुओं का अनावश्यक विनाश नहीं होता है। ये लोग गर्मी और सर्दी से बचने के लिए शरीर पर मिट्टी का लेप लगाते हैं और छोटी छोटी झोंपड़ियों तथा गुफाओं में रहते हैं। इस प्रकार यही निष्कर्ष है कि बुशमैन लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण से पूर्णतः समायोजन कर लिया है, क्योंकि ये जानते हैं कि यही पर्यावरण उनके लिए जीवन प्रदान करता है और इसी का संरक्षण उनके लिए लाभदायक है।